मैं यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण, जिसे इंग्लिश में ग्रामर के नाम से जानते हैं, व्याकरण को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई यानी कि प्रथम पायदान वर्ण से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क से ज्ञ, उसके बाद अ से अह, ये जो हो गया वर्ण हो गया। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वह मूल ध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं, यानी क से ज्ञ तक, उसके बाद अ से अह तक। अब देखिए, वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक व्यंजन वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण, यानी कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में वॉवेल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वह स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अ हो गया, अगर अ कहते हैं तो अ के बाद फिर क्या आता है? अ, यानी कि किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वह स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ से अह तक, अ से अह तक। मान लीजिए, अब देखिए, अब कोई पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी कि स्वर माने यानी कि वॉवेल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर वर्णों की जो संख्या होती है 5 होती है, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 गो। वहीं हिंदी वर्णमाला में यानी कि स्वर वर्णों की जो संख्या होती है 11 होती है। अब देखिए, व्यंजन वर्ण, इसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए क प्लस अ, यानी कि क कहने के बाद अ, घ के बाद भी अ, य के बाद भी क्या रहे? अ रहे। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे यानी कि क से लेकर ज्ञ तक। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? यानी कॉन्सोनेंट 21 गो। कब? 21 गो। वही अब पूछेगा कोई कि हिंदी वर्णमाला में यानी कि व्याकरण में जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 36 गो। कितना होता है? 36 गो। और कोई पूछ सकता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? सभी वर्णमालाओं यानी कि सभी वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो वर्ण होते हैं 52 गो होता है। सभी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। स्वर वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 36। जबकि वही इंग्लिश में स्वर वर्णों की संख्या 5 और व्यंजन वर्णों की संख्या 21, यानी कि जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए, अब वर्ण जानने के बाद हम देखेंगे कि वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी कि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के किस अंग से, किस भाग से उसका उच्चारण होता है। अब देखिए, ये जो गया यानी कि स्थान, यानी कि माने हमारे मुख का कोई भी स्थान अंग हो गया। अब उसके बाद उच्चारण वर्ण, कौन सा अंग? अगर कंठ कहा जाए, कंठ यानी कि कंठ जो है उसे देखिए कौन सा वर्ण उच्चारण? कवर्ग, यानी कि क से लेकर अंग तक, यानी कि कवर्ग का उच्चारण कहां होता है? कंठ से। और इसके साथ साथ अ, आ, ह, अह, ये जो इसका उच्चारण होता है कंठ से होता है। हो गया। अब दूसरा देखिए, तालु, यानी कि हमारा जो ये तालु है, तालु से देखिए, तालु से जो है चवर्ग, यानी कि च से लेकर य तक, च, छ, ज, झ, य, और उसके बाद हर्षई, दुर्घई, य, तलावेश, ये जो होता है इसका उच्चारण तालु से होता है। अब देखिए, दंत, यानी कि हमारे दांत से तवर्ग, त, थ, द, ध, न, यानी कि त से लेकर न तक, उसके बाद ल, दांते स, लृ, इसका जो उच्चारण होता है दंत से होता है। अब देखिए, ओष्ठ, यानी कि हमारा ओठ से देखिए पवर्ग, यानी कि प, फ, ब, भ, म। खुद जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा प, फ, ब, भ, म, यानी कि पवर्ग। उसके बाद हर्षउ, दुर्घउ, इसका जो उच्चारण होता है ओष्ठ से होता है। अब देखिए, मूर्धा से उच्चारण टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, उसके बाद र, उसके बाद मूर्धान्य स। अब देखिए, कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु दोनों से, तो ए आय, उसके बाद कंठोष्ठ ओ औ से उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए, अब वर्ण जान गए, वर्ण के उच्चारण स्थान भी जान गए हम।
अब देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के, अल्प मतलब का थोड़ा सा, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसे कि मान लीजिए कि क, ख, ग, घ, अंग, ये मान लीजिए एक कवर्ग हो गया, ये हो गया कवर्ग। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे यानी कि प्रत्येक वर्ग के, यानी कि एक कवर्ग हो गया, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अब देखिए क, तो हमें थोड़ा समय लगा, ग, अंग, ये हो गया अल्प प्राण उदाहरण। अब देखिए महाप्राण, अल्प प्राण हो गया, महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ख, ख कहते हैं तो थोड़ा जोड़ लगाना पड़ता है, ख, उसके बाद घ, यानी कि प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अब देखिए हो गया। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए अगर फूल है, 2-4 को फूल है, अगर एक साथ गूंथ दे तो माला बन जाता है। उसी तरह वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए शब्द, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या हो गया? शब्द का उदाहरण हो गया, यानी कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द हो गया। अब देखिए वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों और ध्वनियों के सार्थक मेल, यानी कि कई शब्द, एक या अधिक शब्द और ध्वनियों के साथ मिलकर जो वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ये एक वाक्य हो गया। राम पढ़ता है, ये भी एक वाक्य हो गया। राम पढ़ता है, ये वाक्य हो गया। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खेलता है, वह कूदता है, यानी कि जो भी हो सकता है। अब देखिए अब इसके बाद हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा देखिए, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा देखिए आमतौर पर हमारे घर में अगर हम किसी अपने से बड़े या छोटों को कोई भी अगर अपद्रव्य बात बोलते हैं तो उसमें से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बोलते हैं कि पहले आप अपना भाषा सुधारिए, यानी कि बोलने की तमीज सीखिए, यानी कि जो भी बोलते हैं मुख से। तो भाषा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के द्वारा उच्चारित वाणी को हम भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा जो होता है सांकेतिक। 3 तरह के भाषा। भाषा कितने प्रकार के? 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। तो लिखित यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई भी हो, प्रश्न हो या किसी भी चीज को अगर आपको लिख कर समझाता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अगर मौखिक यानी कि मुख से समझाता है, जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। अगर इशारा से, जैसे मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है तो इशारा से बात करता है, उसका क्या हो गया? भाषा के यानी कि सांकेतिक भाषा। अब देखिए अब हम व्याकरण जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्रामर? व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिसे शुद्ध शुद्ध बोला जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जा सके उसे हम व्याकरण कहते हैं। या मानकता की शुद्धता प्राप्त कराने वाली शब्द को हम व्याकरण कहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।